मैं ख़वातीन और हज़रात आपसे बात कर रहा था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़, तिजारत के ख़यालात भी, तिजारत के लिए इक़दामात भी पहले साल में ही नाकामी से दो चार होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मिसालें नहीं हैं कि बिज़नेसेस कामयाब ना हुए हों। कामयाब होने वाली भी हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल नहीं है बल्कि कई मिसालें हैं। मैं आपके साथ ग्रोसरी की एक मिसाल, जो आम तौर पर घर की चीज़ें हम मंगवाते हैं, ग्रोसरी के आइटम्स मंगवाते हैं, सब्जियां मंगवाते हैं, फल मंगवाते हैं, मुर्गी मंगवाते हैं और मसाले मंगवाते हैं। इस तरह के आपको पता है कि बड़े बड़े नाम तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। अल-फतह है जो लाहौर में मशहूर है, इम्तियाज़ कराची में और लाहौर में, और इस्लामाबाद में बहुत सारे आपको पता है कि स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पर ग्रोसरी के बड़े बड़े सेक्शंस हैं, लोग जाते हैं, जाके शॉपिंग करके आते हैं। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि तकरीबन पाकिस्तान की आबादी जो है 220 या अब तो 230 मिलियन के करीब, कोई 23 करोड़ लोग के करीब पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, ये जो 220 या 230 मिलियन के करीब लोग हैं, इनमें से 170 मिलियन के पास एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 16 से 17 करोड़ लोगों के पास जो है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बराह रास्त हैं या बिलवास्ता हैं, और तकरीबन जो है 87 मिलियन या यूँ समझिए तकरीबन 8 करोड़ के पास जो है इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। इसका ये मतलब हुआ ख़वातीन और हज़रात के अब हमारे पास इंटरनेट की सूरत में और ई कॉमर्स की सूरत में ग्रोसरी की शॉपिंग के भी बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। इन मौक़े को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 2016 में पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तानी नौजवान थे, उन्होंने एक ऐप बनाई, ग्रोसर ऐप, और उस ऐप से उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी वजह से वो बाज़ार नहीं जा सकते और बाज़ार जाके मुख्तलिफ़ दुकानों से जाके ग्रोसरी जो है ख़रीद नहीं सकते, सब्ज़ियाँ, फल, गरम मसाले, गोश्त वगैरह जो ख़रीदना है। तो उन्होंने उनको ऑनलाइन वन स्टॉप शॉप मुहैया कर दी उनके लिए। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन नहीं घर से बाहर जा सकती, बाज़ औक़ात उनके पास ड्राइवर का इशू होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी का इशू होता है, ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, बाज़ औक़ात कोई शख्स अलील होता है, वो बाहर नहीं जाना चाहता, मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी है वग़ैरह वग़ैरह। तो उसके लिए अब एक सहूलत उन्होंने मुहैया कर दी कि आप ऑनलाइन ग्रोसरी की शॉपिंग कर सकते हैं। ग्रोसर ऐप के नाम से 2016 में उन्होंने इसका आगाज़ किया, लाहौर से आगाज़ किया, बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। उसके बाद ये उसको इस्लामाबाद और पिंडी तक एक्सपेंड करके लेके गए, फिर उसके बाद फैसलाबाद तक ले गए। 2021 का डेटा मेरे पास जो जहाँ तक मेरी याददाश्त में है कि 2021 में ही उनका रेवेन्यू जो है $15 मिलियन से ज़्यादा हो चुका था। तो इसका ये मतलब हुआ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि हमारे पास मिसालें ज़रूर मौजूद हैं कि अगर डिज़ाइन थिंकिंग, अगर जिद्दत फ़िक्री और जिद्दत अमली को और उसके पांचों स्टेजेस को, जो मैंने आपके सामने वो स्टेजेस अर्ज़ की थी, उन तमाम स्टेजेस को, एम्पथाइज़ की स्टेज हो गई, आइडिएट की स्टेज हो गई, उसके बाद जब आप प्रोटोटाइप और टेस्ट पर जाते हैं, वो पांचों स्टेजेस को अगर आप जो है उनको इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से आप अपने बिज़नेस को सेटअप करते हैं, तो उसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। दराज की मिसाल पाकिस्तान में है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है जी। उसके अलावा आपके पास पाक व्हील्स की मिसाल है, वो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है कि आप नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ ऑनलाइन आप उनको असेस कर सकते हैं, आप उनका जायज़ा ले सकते हैं, उनकी कीमतों के बारे में आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, मॉडल के बारे में, फीचर्स के बारे में पता चल जाता है। ज़मीन.com एक और ऐप है जिससे आपको घर बैठे अंदाज़ा हो जाता है कि मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ में प्लॉट्स के या घरों के किराए कितने हैं या उनकी कीमत कितनी है वगैरह वगैरह। तो
آج کا دور تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو آج کے دور کے اندر جو بزنس اپنے آپ کو مارکیٹ میں اور عوام میں اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا سے اور ڈیجیٹل میڈیا سے لا تعلق ہے، اسے ضرور اپنی اس حکمت عملی کو ایک دفعہ پھر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔